क्वेश्चन है कि इन ए टेस्ट सम ऑफ द सेफालिक मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. ओके, तो लेट मार्क का मार्क्स जो है मैथमेटिक्स मार्क्स एक्स है, अगेन इंग्लिश मार्क्स y है. ओके, बोल रहा है कि देयर सम ऑफ द मैथ एंड इंग्लिश मार्क्स इज 30. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का सम ऑफ द मैथ और इंग्लिश का है 30. अगेन सेकंड इक्वेशन है कि इफ शी हैड गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथ में 2 मार्क अगर ज्यादा लाती, if she had got 2 more marks in mathematics and 3 marks less in English, English y है, English y है, 3 marks less in English, then their product would be 210. इनका प्रोडक्ट जो है 210 होगा. ये पहला इक्वेशन है. फर्स्ट इक्वेशन है मैथ का मार्क प्लस इंग्लिश का मार्क 30 है. सेकंड इक्वेशन है अगर 2 मार्क्स ज्यादा मैथ में लाती, अगर 3 मार्क्स लेस इंग्लिश में लाती, उनका प्रोडक्ट है 210 है. सेकंड इक्वेशन है. ओके, अब क्या करेंगे बच्चे, ये 2 इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही होगा. ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको सॉल्व करेंगे. ये तुम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर 2 इक्वेशन करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 30 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा. ओके, ये बच्चे सब्स्टिट्यूशन मेथड में करोगे. यहाँ पर y इक्वल टू क्या होगा 30 माइनस x. ओके, वो y का वैल्यू क्या करोगे इधर ला के पुट कर दोगे, y का वैल्यू इधर ला के पुट कर दो. सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे, क्वाड्रेटिक का सॉल्व जो है सब सब्स्टिट्यूशन मेथड में होगा. तो ये y का वैल्यू इधर ला के पुट कर दीजिए. ये तुम्हारा क्या इक्वेशन आएगा x प्लस 2, y का वैल्यू क्या 30 माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 210. क्वेश्चन में दिया था कि मैथ और इंग्लिश का मार्क्स 30 है. अगर और भी इक्वेशन दिया था कि अगर 2 मार्क ज्यादा मैथ में, 3 मार्क लेस इन इंग्लिश में, इंग्लिश को हम वाई लिए हैं तो 210. तो ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस x हो जाएगा. ओके, वो y का बदल पुट कर दीजिए. देन ये तुम्हारा x प्लस 2, ये 30 माइनस 27 माइनस x इक्वल टू 210. ओके, 30 माइनस 27 माइनस x. ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए. y का वैल्यू 30 माइनस x डाल दिए माइनस 3. ओके, x मल्टीप्लाई कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x मल्टीप्लाई कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27. x मल्टीप्लाई दोनों से ही हुआ, ये 27x, x से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर हुआ. ये 27 एंड 2 देखिए, 2 7 जा 14, 1 2 2 जा 454 होता है, माइनस 2x इक्वल टू 210. ठीक है, ये तुम्हारा ये 27 54, ये माइनस 2x. ओके, देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर 27x माइनस 2x प्लस 25x. ओके, प्लस 25x अगेन प्लस 54 प्लस 210 इधर लाइए माइनस 210 इक्वल टू 0. तो ठीक है, तो 33 माइनस ये हुआ, पहले x मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस 2 इंटू 27 54 माइनस 2x. ओके, इक्वल टू 210. अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर 45x माइनस प्लस 25x. ओके, प्लस 25x
ये 54 माइनस 210 कितना आएगा बच्चों? 54 माइनस 210 कितना है? कितना बोलो? -156 माइनस -156 156। चलिए हाँ। अच्छा, कभी भी हमेशा बच्चों ये एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव कर देना, कभी भी नेगेटिव मत रखना। तो इधर माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी माइनस मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, यहाँ पर भी माइनस मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वल जीरो में भी माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस। ओके, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव कर देना। अब बच्चों मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का रूल से ऐसे इनटू होगा 156 एक्स स्क्वायर। ओके, 156 को क्या करेंगे, 2 में लेते हैं -3 पर -12 होगा। ये 2 से 14 1, -13 2 से 14 1, ये 2 8 जा। ओके, अगेन 2 3 जा 6 और ये 9 जा। ओके, अगेन दोबारा 2 3 जा 6 1। ओके, ये 3 में 13। ओके, तो 12 एंड 13, तो -12x -13x लास्ट 156, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, -12x -15x 13x प्लस 156 इक्वल 0। एक्स जाने से x -12 -13 जाने से x -12, then एक बार x -12 x -13 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक तो 12 आया। ओके, और x का वैल्यू 13 आया। ओके, तो x 12 तो y कितना आएगा, यहाँ पर डाल दीजिए 13 -12, y द्वारा 13 x है, तो 13 -12 कितना आएगा, 13 -12 कितना रहे, मैंने 18 ये हाँ नहीं तो 25 माइनस है था 30 x 30 x 30 -12 आएगा 18। ये इधर भी देखो 13 डाल दीजिए, 30 -13 कितना आएगा, 17। वेरी वाई तुम्हारा था जो 30 x x का 1 डाल दो, 12 डालो, 12 डालने से 18 आएगा, 13 डालो, x का 1 हो गया। तो ये तुम्हारा अगर मैथ का मार्क्स 12 है तो इंग्लिश मार्क 18 है, मैथ का मार्क 13 है तो इंग्लिश ना हेंस ये मैथ मार्क्स 12 देन इंग्लिश मार्क हेंस बच्चों लिखना है, इंग्लिश मार्क्स कितना है 18। और if math marks 13, then English marks कितना 7। if math marks 13 then English marks 7। ठीक है, तो बच्चों ये तुम्हारा था, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ। मैथ मार्क्स ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैथ मार्क्स को हम एक्स लिए, इंग्लिश मार्क्स को वाई, उनका सम ऑफ द मार्क्स 30 पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 2 मार्क ज्यादा मैथ में रहता, 3 मार्क कम अगर इंग्लिश में रहता, उनका प्रोडक्ट 2 और 10। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वाई इक्वल टू 30 - x, वाई का वैल्यू तो डाल दिए, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो सॉल्व कर दिए, और मैथ मार्क्स और ये इंग्लिश मार्क्स आएगा। ठीक है, देखते हैं इसी टाइप का एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे, एक एनसीईआरटी करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे, ऐसे करते जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि अजित स्कोर 10 marks more in mathematics test out of the 30 marks. Okay, 9 times his marks would have been the square of his actual marks. How many marks did he got in test? Okay, तो जो पूछता है उसको हम x लेते हैं। How many marks she had did she get in? Okay, अजिता। ओके, तो जो पूछता है उससे हमें x हमेशा लिखना है। ओके, तो लिखोगे लेट अजिता got the mark in test, mark
math marks, okay, got the math marks in test, that is x, okay. तो जो हमेशा पूछता है उसका हमें x लेना है. Did she get how many mark did she get in test? Okay, let Ajita got math mark in test what x, okay. अभी बोल रहा है कि had Ajita scored 10 more marks in mathematics test out of 30 marks and 9 times of these marks would have been square of her actual marks, okay. Ajita scored 10 more marks in her mathematics test out of 30 marks. Then 9 times of the marks would have been square of the actual marks. एक्चुअल मार्क्स मैंने 30 मार्क्स ना किया ना, एक्चुअल मार्क्स जो उसको मिला है 10 मोर. एक्चुअल मार्क्स x लेंगे और फिर जो नया मार्क्स आया उसको x प्लस 10 फिर उसको इंटू 9 तो x प्लस 10 होल इंटू 9 इक्वल्स टू x स्क्वायर. और ये जो आउट ऑफ टेस्ट इसका कुछ नहीं करना है 30 मार्क्स. ना वो सब ऐसे ही दिया है. वो कन्फ्यूजन करने दिया है. अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा जो एक्चुअल ये जो मार्क्स उसको स्कोर की है उसको एक्चुअल मार्क से ही है, ओके. ये एक्चुअल मार्क है, ओके. उसको एक्स हम लिए है, ओके. ये एक्चुअल मार्क की है, ओके. एक्चुअल मार्क्स इन टेस्ट, ओके. लेट Ajita got actual math marks, ओके. मैथ एक्चुअल मार्क इन टेस्ट एक्स है, ओके. तो हार्डी गॉट स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स. मैथ में अगर 10 मार्क अगर वो एक्स्ट्रा ले पाती है, ओके, then 9 times of these marks would have been square of this actual marks. तो चलो ये तुम्हारा जो है हम लिए हैं अजिता का मैथ मार्क्स और एक्चुअल मार्क्स लिए हैं, ओके. ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़िए. 10 मोर marks in her mathematics, 10 more marks in her mathematics test. 9 times of this mathematics have been the square of the actual marks. The square of the actual marks, okay. Would have been means equal to. Would have been means equal to, okay. That is square of the actual marks, ठीक है. यही तो इक्वेशन है ना, क्या है देखिए. ये तो 90 प्लस 9x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इक्वेशन नहीं है ना, कुछ और कुछ है. देखिए ये तुम्हारा ये बोलो आर्यन यही इक्वेशन ना अलग इक्वेशन है. अरे क्या बोलो. यस सर यही होना चाहिए. अच्छा ठीक है, देखते हैं हम चेक कर लेते थोड़ा भी. तो वही है, तो 9 टाइम्स ऑफ पहला वो बोल रहा है 10 मोर मार्क्स इन दिस और उसका 9 टाइम्स सब है. वुड हैव बीन भी हाँ स्क्वायर ऑफ द एक्चुअल मार्क्स, ओके. ठीक है, तो ये ठीक है. और जो 30 दिया वो ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, ठीक है. तो क्वेश्चन सही है तुम्हारा. 9 टाइम्स ऑफ दी तो हाँ सर, पहला है 10 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स. 10 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इसमें 9 टाइम्स 30 से कंफ्यूजन करने दिया है, ओके. 9 टाइम्स वुड हैव बीन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एक्चुअल मार्क्स, ठीक है. तो दी एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90. तो अभी 90 को क्या कीजिए, क्या करेंगे. तो देखो 3 में देखिए 3 में से 30 होता है, अगेन 3 में होने से 10 होता है. 10 एंड 9 तो नहीं होगा, 2 5. ये 6 एंड 15 एंड 6 देखिए, तो माइनस 15x प्लस 6x, ठीक है. ये 15 एंड 6 बन रहा है. एक्स स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0. जिसको दिक्कत आता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वो डी मेथड में कर सकता है. इसमें कॉमन लीजिए. इसमें x जाएगा तो x माइनस 15 और इसमें 3 जाएगा तो ये 2x माइनस
नहीं, इसमें 6 जाएगा, इसमें 6 जाएगा, 6 जाएगा तो x माइनस 15, तो x माइनस 15 x प्लस 6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 15 आएगा और एक x इक्वल टू माइनस 6 है, रिजेक्ट हो जाएगा, मार्क्स नेवर बी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट इक्वल टू 15 आ जाएगा जो कि इसका एक्चुअल मार्क्स। ओके, and the actual marks, तो ये क्वाड्रेटिक में हैंस लिखना बहुत जरूरी है। एंड द एक्चुअल मार्क्स इज कितना 15। हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये है, बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं करने में। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हम लोग करेंगे, सभी क्वेश्चन करेंगे, 6 नंबर एक रहेंगे, करेंगे 7 नंबर पहले कर लेते हैं बच्चा। और एक क्लास, लास्ट क्लास में लूंगा तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट डे, वो आरडी शर्मा से लूंगा, अगर लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्या बोला, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लेट द टू नंबर क्या ले लीजिए, लेट द टू नंबर x एंड y। ओके, अच्छा, बोल रहा था डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर, इनका डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर 180 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इक्वेशन है। अच्छा एक बात बोल, इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, बोलिए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है? सर x बड़ा है y छोटा है। हाँ, अगर x अगर छोटा होता y बड़ा तो इधर नेगेटिव आता, अगर पर x छोटा होता और y पर बड़ा होता तो इधर नेगेटिव आएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव आया मीन्स, इधर पॉजिटिव आया मीन्स x बड़ा है y छोटा है। ओके, समझ रहे हो? पॉजिटिव तब होता है जब जो बड़ा है उसी का पॉजिटिव होता है। सपोज अगर मैं ऐसा कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसमें 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 180, तो x बड़ा होगा y छोटा होगा, तभी जाके पॉजिटिव आएगा। ओके, यहाँ y स्मॉलर है। अभी ये और एक इक्वेशन है, ये पहले तो सर उसके दो लेंगे ना, कि एक में x बड़ा होगा और एक में y बड़ा होगा। नहीं, पर दोनों कैसे, दो नंबर कैसे बड़ा होगा? 5 3 में दोनों बड़े हैं, सब 5 नो और सर, 3 हमें तो पता नहीं है कि कौन सा बड़ा है, तो ये दो दो इक्वेशन लेना चाहिए ना, कि एक हाँ में तो x मैं बड़ा तो होगा और एक में y बड़ा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोई ऐसा नंबर होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो एक्स बड़ा है वाई छोटा है, कंपल्सरी है। तो मैं कोई एक नंबर ऐसा देता है और ये तुम्हारा आता है पॉजिटिव आता है, ऐसा ये यहाँ पर ये एक्स बड़ा है और ये वाई छोटा होगा। ओके, जो नेगेटिव है, अगर तुम यहाँ नेगेटिव होता ना तो वाई बड़ा होता, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता तो वाई बड़ा होता बच्चों, ठीक है। तो ये x बड़ा है y छोटा है यहाँ पर। ओके, पॉजिटिव आया मीन्स x बड़ा है y छोटा है। ओके, तो बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज व्हाट 180। ओके, नेक्स्ट बात बोल रहा था स्मॉलर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, यहाँ पर स्मॉलर y है, पॉजिटिव आया मीन्स x बड़ा होगा y छोटा होगा, तो स्मॉलर y है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर बोल रहा है। और एक इक्वेशन, the square of the smaller is 8 times of the larger, 8 times of the larger। यहाँ पर larger है x है, smaller y है, तभी जाके पॉजिटिव है। ओके, ये बड़ा नहीं होके और ये बड़ा होने से और ये छोटा होने से तभी पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर larger है x है और smaller y है, ठीक है। तो बात बोल रहा है कि the square of the smaller number, the square of the smaller number is 8 times of the larger number। ओके, इक्वेशन 2 है बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अगर हम दो वेरिएबल लेते हैं तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड में करोगे, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का वैल्यू डाल दोगे,
वाई स्क्वायर का वैल्यू इधर डाल दोगे पहला इक्वेशन में, हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड में बच्चों करोगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू डालो, वाई स्क्वायर का क्या वैल्यू है 8x डाल दे दो, 8x इक्वल टू 180। ओके ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में दिया था दो नंबर का डिफरेंस का स्क्वायर जो है 180 और द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है तभी तक उनका डिफरेंस पॉजिटिव है, मींस ये बड़ा है ये छोटा है। ओके, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, सेकंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, वाई स्क्वायर का बदले 8x लिख दीजिए, देन पर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब 180 को ये कीजिए, 180 सर को -18 + 10 ओके, ये तुम्हारा 245, ये 5 और क्या 9, देखते हैं 8 चाहिए, 4 5 29 नहीं हो रहा, देखते हैं। और देखिए अभी 15 देखिए, 15 2 जा 4 3 जा 12, 15 एंड 12 हेलो नहीं सर। नहीं, और थोड़ा रुको। अरे सर -18 और 10 होगा सर। हाँ यस सर। हाँ ठीक है, देखो थोड़ा देख लो हमेशा भी, ये 2 2 जा 4, यहाँ 18 बोल रहे नहीं, तो 3 तो 9 2 जा 18, 18 एंड 10, 18 एंड 10। ओके वेरी गुड, हो गए 18 एंड 10, तो माइनस 18x प्लस 10x। ओके, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है बच्चों, बड़ा ठीक है। तो बच्चे समझे, क्वेश्चन समझे, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज दिस, और एक इक्वेशन द स्मॉलर द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर, ये वाई स्क्वायर के बदले में 8x लिख दिए, पहला इक्वेशन है जहाँ पर वाई स्क्वायर के बदले में 8, इसके बदले में वाई स्क्वायर के बदले में 8x में लिख दिया, यहाँ पर ये वाई स्क्वायर दिया है, सब्स्टिट्यूशन में किया। अब इसका मिडिल टर्म है 180 को -18 प्लस 10, यहाँ पर x जाएगा तो देखो x जाएगा तुम्हारा तो क्या आएगा x माइनस 18। ओके, अगर प्लस यहाँ पर भी 10 जाएगा तो x माइनस 18। ठीक है, ये x माइनस 18, x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो मार्क्स जो ना ये तुम्हारा, अच्छा यहाँ पर तुम्हारा x जो है नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे? ओके, अगर यहाँ पर लेते हैं तुम्हारा यहाँ पर भी हाँ नेगेटिव नंबर यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पर एक बात है, स्क्वायर पे हमेशा पॉजिटिव आता है, स्क्वायर पे एनी नंबर पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पर नेगेटिव एक्स के बदले में अगर हम यहाँ नेगेटिव लेंगे, ये रिजेक्ट क्यों होगा? ये रिजेक्ट क्यों होगा? क्वेश्चन आता है क्यों रिजेक्ट होगा? तो हमारा अगर x का मतलब इधर -10 है, -10 इधर अगर मैं लिखता हूँ, ये -10 लिखता तो -80 आता है, एक स्क्वायर ऑफ एक नंबर का भी नेगेटिव नहीं आएगा, कोई भी नंबर का स्क्वायर का भी नेगेटिव नहीं आता, इसीलिए वो नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 18 है, तो y वैल्यू निकालिए। ओके, हमारा y स्क्वायर इक्वल टू क्या था? y स्क्वायर इक्वल क्या था? 8x था, y स्क्वायर इक्वल 8x था। यस। ओके, x का वैल्यू जो आया डाले 8 into 18, देन y स्क्वायर 8 into 18 144 सर। 144, 144 उसका स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट, तो तुम्हारा y इक्वल टू कितना 12 हो गया, y इक्वल टू 12। तो आज तो लेके एक्स्ट्रा क्लास लेंगे 4 बजे, क्योंकि मैं 2 क्लास आपसे दे दिया था, तो y इक्वल सर आज टू नहीं होगा एक्स्ट्रा क्लास? आज होगा 4 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर तो दो नंबर क्या है 18 और क्या है
hence the two number, hence हमेशा लिखोगे क्वाड्रेटिक और लीनियर में, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक में इसमें hence लिखोगे, and the two numbers are क्या, एक 18 और एक 21, ठीक है, ठीक है सर बच्चों? -12 नहीं होगा? -12 होगा कैसे? तो 144 का रूट कितना आया? x का तो x का वैल्यू 18 आया, 18 में डाला, 18 into 8 कितना 144 हुआ, ओके ठीक है। देन ये तुम्हारा कितना, तुम क्या बोल रहे हो? दो बाय दोनों माइनस होगा बोल रहे हो ना क्या? यस सर, ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पर x का वैल्यू अगर तुम नेगेटिव देते हो, हाँ, ये नेगेटिव अगर स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तुम अगर x का वैल्यू देने लिखते हो तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं होगा, द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो दो नंबर क्या, 18 एंड 12 है आंसर है। एनसीईआरटी में कितना आंसर दिया? अच्छा देखिए, तो यह जो बात है कि ये इक्वेशन है x नेवर भी नेगेटिव होगी, अगर नेगेटिव होगा तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नेवर भी व्हाट नेगेटिव, लेकिन y नेगेटिव हो सकता है क्योंकि y का स्क्वायर जो है -12 का स्क्वायर जो है 8 into 18, ओके, तो y नेगेटिव हो सकता है लेकिन x नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दूसरा नंबर लिख दीजिए और लिख दीजिए 18 और -2, लेकिन x नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नेगेटिव नहीं होगा समझे? तो नेगेटिव होगा तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नेवर भी है नेगेटिव, कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन y नेगेटिव ले सकते हैं। ये -12 का स्क्वायर है क्योंकि -12 का स्क्वायर जो है 18, y नेगेटिव ले सकते हैं। देखिए ये इक्वेशन देखिए इसका, द फाइंड ए नेचुरल नंबर whose square diminished by the 84 is equal to the thrice 8 more than the given number, ओके। तो अरे पूरा सर इसका चैप्टर, इक्वेशन कौन है? इक्वेशन हाँ तो हाँ देखो मैं बोल कर रहा हूँ, ओके। तो लेट द गिवन नंबर इज x, ओके, जो बोलता है उसी को x लेते हैं, हाँ हाँ, और जो गिवन नंबर और नेचुरल नंबर जो है तुम्हारा x है, ओके। तो लेट द नेचुरल नंबर जो है x से ले लीजिए, जो फाइंड करने बोला है फाइंड द नेचुरल नंबर, लेट द नेचुरल नंबर जो है और गिवन नंबर भी है, ओके, लेट द नेचुरल नंबर और गिवन नंबर, तो x ले लीजिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर एक नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर इज डिमिनिश्ड बाय 84, ओके। नेचुरल नंबर और गिवन नंबर जिसका स्क्वायर इज डिमिनिश्ड बाय द 84 इज इक्वल टू 8 मोर द गिवन नंबर, समझे बच्चों? एक नेचुरल नंबर और गिवन नंबर जो है उसका स्क्वायर में अगर 84 डिमिनिश किया जाता है दैट इज इक्वल टू थ्राइस में छोड़ दिया, सर वो वाला तो थ्राइस ऑफ 8 more than the given number, ओके, 8 more than the given number में थ्राइस, ओके। ये आपका इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। थ्राइस में छोड़ दिया, थ्राइस मोर द 8 मोर द गिवन नंबर, ओके। देखिए ये x स्क्वायर -84, ये 8 is 24 plus 3x, 24 plus 3x, then x square minus Sir, 3x, हाँ सर यहाँ माइनस पे 80, नेचुरल नंबर जो है गिवन नंबर भी वही है सर। हाँ जी हाँ जी, ओके। सर थोड़ा और एक बार समझा दीजिए ना क्वेश्चन।
अच्छा वो बोल रहा है कि एक नंबर गिवन है, कोई भी एक नंबर गिवन है। यस सर। ओके, कोई भी एक नंबर नेचुरल नंबर गिवन है। ओके, बोल रहा है कि मैथ का पहले स्टेप है क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। तो नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर जो है और ये एक नंबर गिवन है वो है नेचुरल है, नेगेटिव नहीं है, इंटीजर नहीं है, एक नेचुरल नंबर गिवन है। ओके, ए नेचुरल नंबर इज गिवन। ओके, उसका दिया है ये नेचुरल नंबर, कुछ भी ले लीजिए गिवन दिया है। ओके, तो इसका स्क्वायर सर करके हाँ सर यहाँ पे बोला है ना, मतलब एक गिवन नंबर है। हम्म ओके ठीक है। यस तो गिवन है जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है। ओके, हम इसको लिए हैं, ये गिवन है। ओके, और ये गिवन नंबर है वो एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर नहीं कि इंटीजर नहीं है, वो एक नेचुरल नंबर है। ओके, तो ये गिवन नंबर है, बोल रहा है यहाँ पर द स्क्वायर इज दिस, इसका स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। इस स्क्वायर का, इसका स्क्वायर में 84 अगर हम डिमिनिश करते हैं इज इक्वल टू प्राइस, प्राइस ऑफ माने मल्टीप्लिकेशन, प्राइस ऑफ माने मल्टीप्लिकेशन 8 more than the given number, 8 more than this given number. Okay, so given number is a natural number. Okay, जो नंबर है वो एक नेचुरल नंबर है, आंसर भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। Okay, तो बोले थ्राइस ऑफ माने मल्टीप्लाई, ऑफ माने मल्टीप्लाई 8 मोर देन द गिवन नंबर। ओके, कोई एक तो चैट किया। अच्छा अच्छा ठीक है, ये द्वारा 24 प्लस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 84। ये बच्चे कम्युनिटी सॉलिड टेस्ट है पहले से लेके एपी तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 40 मार्क्स का होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस ये 4 4 8 है, 8 2 10, 108 इक्वल टू 0, 4 4 8 8 2 10। ओके, 108 को छोड़ ब्रेक कीजिए, 108 को 2 5 4 2 टू जा 4, ये 14, 2 5 हो गया 2 4, 2 टू जा 4, ये 14, 3 9। देखिए हमें 3 चाहिए, 2 टू 4 12 एंड 9, देखिए 12 एंड 9 हो जा रहा है, माइनस 12x प्लस 9x। ओके, माइनस 12x प्लस 9x। ओके, ब्रेक हुआ, माइनस 3x ब्रेक हुआ। अब इसमें x कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए सही हो रहा है कि ना, 9x माइनस 108 आ रहा है कि ना, चेक कीजिए। x माइनस 12 और x प्लस 9 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, ये द्वारा जो है नेचुरल नंबर बोला था इसलिए नेगेटिव नहीं होगा। नेचुरल नंबर पता है, तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो गिवन नंबर जो है नेचुरल नंबर है इसलिए नेगेटिव नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव एक इंटीजर होता है। ओके, ये बड़ा रिजेक्टेड क्योंकि गिवन था, जो नंबर है नेचुरल नंबर बोलते हैं। ओके, गिवन नंबर जो है नेचुरल नंबर बोलते हैं, x इक्वल टू 12 and the natural number is what? Answer given natural number is क्या? ओके, 12। तो यहाँ पर है तो लेट नेचुरल नंबर और एक गिवन नंबर इज एक्चुअली, वो जो नंबर है नेचुरल भी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूजन, ये एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन 6 एंड 10 बचा है, कर लेते हैं, सब हो चुका है। अभी 5 नंबर अभी की है, 7 नंबर अभी की है, 6 नंबर इजी है, थोड़ा देखिए।
और 10 नंबर बाकी है। ये तुम्हारा ट्रेन वाला क्वेश्चन किए थे। और एक क्लास कुछ बाहर का लेंगे, उसमें तुम्हारा क्वाड्रेटिक खत्म होगा, तुम्हारा पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे। बोला तो diagonal of a rectangle field is 60 more than its shorter side. Okay, तो diagonal of a rectangle, एक rectangle दिया। Okay. Okay. बोल रहे तो diagonal of a rectangle, तो diagonal of a rectangle is 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट साइड हमारा x है, ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट साइड है। डायगोनल जो है 60 मोर देन द x, शॉर्टेस्ट साइड। ये हमारा रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो शॉर्टेस्ट साइड होता है और ये लेंथ है। ओके, तो डायगोनल ऑफ ए फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड को हम x लिए, तो डायगोनल जो है 60 मोर है। ओके, एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। जो लॉन्गर साइड जो लेंथ है 30 मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। यहाँ शॉर्टेस्ट साइड हमारा ब्रेथ है, उससे 30 मोर। ओके, 30 मोर, तो लॉन्गेस्ट साइड जो है 30 मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। ओके, तो लॉन्गेस्ट साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड को हम x लिए, शॉर्टेस्ट साइड जो तुम्हारा ब्रेथ है, एक रेक्टेंगल में ब्रेथ शॉर्टेस्ट साइड होता है। देन फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव ये होता है। समझिए, a है, ये b है और ये c है, d है। पाइथागोरस थ्योरम, योर ac स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज योर ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तुम h p b कुछ मत लिखिए, ऐसे ही लिखिए ac स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड में द ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ओके, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज जो है तुम्हारा x प्लस 60, ये AB जो है x स्क्वायर, BC जो है x प्लस 30। ठीक है, ये AB जो है x स्क्वायर, BC जो है x प्लस 30। तो देखिए सिंपलीफाई कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 60 120x, इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चे एक x स्क्वायर काट दीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। सभी उस तरफ ले आइए, ये सभी उस तरफ ले जाइए। ये एक्स स्क्वायर है इस तरफ, ये 900 है इस तरफ, प्लस 60x है, ये इस तरफ ले आइए, प्लस 120x इधर ले आइए। ठीक है, प्लस 3600 उधर ले लीजिए, माइनस 30। सभी को इस तरफ ले लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 120x, तो गड़बड़ है ये। सर वो वाला 60x था क्या? हाँ हाँ हाँ, ये 60x था इधर, ये प्लस 60x था, तो सब इस तरफ ले आए। ये प्लस 60x माइनस 120x माइनस 60x। ठीक है, ये माइनस 3600 प्लस ये कितना आएगा बोलिए, 9 चले जाएगा, 36 में 9 जाने से कितना होता है? अरे 2800 ना क्या? 2700 माइनस 2700 माइनस 2700। यस सर।
अच्छा अब देखिए 27 वन को ब्रेक कीजिए, मुझे लगता है 90 एंड 30, 90 एंड यस 30। सर। देखिए ऐड करने से ये आना, इंटू करने से 27 माइनस 2700 आना, इसका रूल से पहला इंटू होता है, ये माइनस 2700, 27 को 19 30 ऐड करने से होना, इंटू करने से माइनस 27 एक्स स्क्वायर आता है। ओके ठीक है, तो रूल सेटिस्फाई कर, ऐड करने से आ गया, इंटू करने से, देन इट वाज एक्स स्क्वायर माइनस 2700 इक्वल 0, ये एक्स जाने से एक्स माइनस 90, ये 30 जाने से x minus 90, ओके, then x minus 90 और x plus 30 equal to 0, then x का वैल्यू एक तो 90 है और x का वैल्यू एक तो माइनस 30 है। तो दोबारा देखिए यहाँ पर क्या फाइंड करना है, तो साइड नेवर बी नेगेटिव, द लेंथ ऑफ द साइड नेवर बी नेगेटिव, तो शॉर्टेस्ट साइड जो है, तो शॉर्टेस्ट साइड शॉर्टेस्ट साइड जो है x इक्वल टू 90, ठीक है, एज इसमें लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बोला था कि दो डायगोनल जो है शॉर्टेस्ट साइड से 60 मोर है एंड द लॉन्गेस्ट साइड जो है शॉर्टेस्ट साइड से 30 मोर है, ये एक तो पाइथागोरस स्टिपुलेट आ रहा है। ओके, तो पाइथागोरस फॉर्मूला डाल दिए। लास्ट क्वेश्चन एक पहला इंसेंटिव करते हैं। ओके, कि हम लोग 5 हो गया, आज ही के 6 हो गया, आज ही के 7 हो गया, आज ही के 8 9 बाद में हुआ था 10 हो गया, 11 नंबर कर लेते हैं, खत्म हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें से एक तो हमेशा गिरता है, तुम इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये 4 से लेके 10 तक 4 मार्क का क्वेश्चन देता है। हाँ, कहाँ से 4 से 3 से लेके, ये 3 से लेके सॉल्व भी गिरता है, 3 से लेके ये तक पूरा गिरता है। ये 4 नंबर में नहीं किया, एक तो 4 नंबर कर दे। एज वाला क्वेश्चन आज शाम को करूंगा, एज वाला क्वेश्चन आज शाम को, 4 नंबर शाम को करूंगा। एज वाला तुम्हारा इसमें भी है, एग्जाम्पल में भी। आज शाम 4 बजे तुम्हारा क्लास है। बोला है द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468। ओके, द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर, दो स्क्वायर है। ओके, दो स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इसको साइड x ले लीजिए, इसको साइड को x ले लीजिए, तो इसका एरिया x स्क्वायर हो जाएगा, इसका पेरीमीटर 4x और x स्क्वायर है। इसका साइड y ले लीजिए। ओके, ये स्क्वायर है और एंगल 90 डिग्री आएगा। पहला बात है द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एरिया, इसका एरिया कितना आएगा x स्क्वायर, इसका एरिया कितना आएगा y स्क्वायर, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। ओके, तो सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, इसका एरिया आएगा x स्क्वायर और इसका एरिया आएगा y स्क्वायर, कितना 468, ये इक्वेशन 1। दो स्क्वायर का एरिया, द सम ऑफ द एरिया जब टू स्क्वायर्स इज दिस, इसका साइड x है तो इसका x स्क्वायर, इसका साइड y है तो y स्क्वायर। हो गए हमारे एरिया पे स्क्वायर, साइड इनटू साइड। हो गए, नेक्स्ट बात बोल रहे हैं द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड 4x आएगा, इसका पेरीमीटर है 4 इंटू साइड 4x आएगा, माइनस इसका पेरीमीटर 4 इंटू y आएगा। द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24। तो 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 24। x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 बाई 4 कितना 6 आ जाएगा।
बचे दो इक्वेशन सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वल क्या होगा 6 + y, x का वैल्यू इधर बच्चों डाल दीजिए, कहाँ डालेंगे इधर सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। हमारे क्वाड्रेटिक का दो इक्वेशन x y ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर दो इक्वेशन का सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड में कीजिए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन में गिवन था, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ये द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 और उनका पेरीमीटर 4 इंटू साइड का डिफरेंस 24। ये दो इक्वेशन है, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, x इक्वल 6 + y सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए उधर, फिर x + y स्क्वायर इक्वल टू 468। ओके, अच्छा y के बदले में हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, y के बदले में क्या x सब्स्टिट्यूशन, x के बदले में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। y आने के बाद y का वैल्यू इधर पुट कर लीजिए, x आ जाएगा, दोनों साइड का लेंथ आ जाएगा। तो x के बदले में 6 + y सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 468। यहाँ पर y आने के बाद इधर डाल दीजिए, x आ जाएगा। ओके, तो y का मतलब डाल दिए तो x 6 + y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468, देन 2y स्क्वायर ये 12y, 2y स्क्वायर प्लस 12y, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 336 माइनस 468 इक्वल 0 बच्चों। y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 36 माइनस 468, ये 2y स्क्वायर प्लस 12y, ये देखिए कितना बन रहा है बच्चों, माइनस आएगा 8 में 6 जाने से 2, ओके, अगेन 6 में 3 जाने से 3, 8 में 6 जाएगा 2 आएगा, 6 में 3 जाएगा 3 रहेगा 4। ओके, पहला छोटा कर दीजिए, पहला छोटा कर दीजिए, 2 डिवाइड करके छोटा कर दीजिए, इधर 2 डिवाइड कीजिए, इधर भी 2 डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 डिवाइड, हाँ। अच्छा 2 1 6 को देखिए कितना आएगा, देखो प्लस 18 माइनस 12 18 and 12, अच्छा ओके, प्लस 18y माइनस 12y, ओके। अगर क्वाड्रेटिक ये अगर फैक्टरेशन नहीं होता क्वाड्रेटिक में कर लीजिए, y कॉमन जाने से y + 18 माइनस 12 जाने से y + 18, ऐसे इंटू करके चेक कीजिए सही आ रहा है कि नहीं, 816 आ रहा है कि नहीं चेक कीजिए। ओके, y + 18 और y - 12, तो y इक्वल एक तो 12 है, y इक्वल टू -18 है। ओके, तो यहाँ पर साइड है, साइड ऑफ ए स्क्वायर तो नेवर बी नेगेटिव, ये साइड ऑफ ए स्क्वायर है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर नेवर बी नेगेटिव। तो y 12 है, y का वैल्यू डाल दीजिए, तो नेक्स्ट वाला 18, तो वन ऑफ द साइड इज, एक साइड 18 है और एक साइड 12 है। फाइंड क्या करना है तो बोला था, फाइंड क्या करना है बोला था सर, वही तो करना था साइड फाइंड करना सर, साइड, find the side of the square, okay, so hence the side of the square is and the side of the square is 18, ठीक है बच्चों। तो फिर आज में तो तुम लोग का 4 बजे क्लास है, मैथ क्लास, ओके। सर आज शाम को 4 बजे। तुझे क्या लगा रात को 4 बजे?